हमने कहा हम लोग का टाइटल है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना है। सूत्र क्या मिलेगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह चीज़ सिद्ध करना है। जैसे तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्ध किए थे पिछले चैप्टर में, ऐसे ही इस चैप्टर में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम है O, और इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश है Q। क्या भाई? Q है। एक आवेश मैंने रख दिया Q। अब इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु A है, ठीक है। O से A पर एक बिंदु A है और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो क्या है भाई? Q0। फिर बिंदु O से स्मॉल r1 दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं। इस बिंदु B पर भी एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर एक तीसरा बिंदु लेंगे C, और इस पर परीक्षण आवेश सेम है Q0, और C से लेकर O तक की दूरी है हमारे पास R2। ऐसे ही हम लोग एक परीक्षण आवेश लेंगे बिंदु D, और यहाँ पर Q0। बिंदु D से O के बीच की दूरी R3 होगा। इस तरीके से हम लोग आगे भी कई बिंदु हैं हमारे पास, और मान लेते हैं यहाँ पर एक अनंत बिंदु है। O से अनंत दूरी पर कोई अनंत बिंदु मैंने रख दिया, और यहाँ से इस चीज़ की दूरी कितनी है? इन्फिनिटी है, अनंत है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए हमने कहा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्लस Q0 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालना है। विभव आप जानते हैं किन्हीं दो सिरों के बीच निकाला जाता है। हमें निकालना है A और B के बीच। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। A से लेकर O तक की दूरी R है, और B से लेकर O तक की दूरी R1 है, और हम लोगों को निकालना कितने का है? B से A तक। तो BO में से अगर AO की दूरी घटा दे तो AB की दूरी आ जाएगा R1 माइनस R। फिर समझिए, BO की दूरी R1 है, AO की दूरी R है, BO में से AO घटाएंगे तो मिल जाएगा AB। AB की दूरी बहुत ही सूक्ष्म है, A और B के मानों में अंतर बहुत कम है, और जब दो बिंदुओं के बीच मानों में अंतर बहुत कम होता है तो उनके बीच लगने वाले बल का मान भी बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में जब FA एवं FB के मान बहुत छोटे होते हैं तो FBA गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। जरा यहाँ देखिए, अगर हम लोग A और O के बीच, पहले हमने यहाँ पे लेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से, ध्यान दीजिएगा भाई, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आप लोग पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ये चीज़ पढ़े थे। कूलाम के नियम से ये इतना। अब हम A और O के बीच कूलाम का नियम लगाएं। मान लेते हैं बिंदु A पर जो बल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और किस बिंदु पर लग रहा है? किस बिंदु की ओर? A की ओर। यहाँ कर देंगे FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू क्या है? Q। दूसर का आवेश A पर क्या है? Q0, यानी Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, ऑलरेडी स्मॉल r है तो यही लिख देंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1। बिंदु B पर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का आवेश Q0, यहाँ पर Q, तो ये सेम रहेगा Q इंटू Q0। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? R1, R के स्थान पे R1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे चूंकि FA और FB के मानों में अंतर, एकर मतलब कि जो FA है यहाँ पर बल लग रहा है और यहाँ पर, इसमें थोड़ा ही अंतर है। जैसे हम कोई चीज़ अगर बताएं तो आप दो स्टूडेंट हैं, हम जो है दोनों लोगों के एक ही चीज़ बताए हैं, तो एक स्टूडेंट बहुत अच्छा बताएगा, एक स्टूडेंट थोड़ा कम अच्छा बताएगा। थोड़ा कम, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ही है। उस बात को बताने के लिए एक थोड़ा बढ़िया से बता देगा, एक थोड़ा कम, यानी बताने में अंतर बहुत छोटा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो बल लग रहा है, यहाँ पर जो बल लग रहा है, इसके बलों में अंतर बहुत कम है। तो यहाँ लिखेंगे FA एवं FB के मानों में अंतर बहुत कम हो तो FBA गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा गुणोत्तर माध्य समझ लेते हैं। यहाँ देखिए गुणोत्तर माध्य आप जानते हैं T1, T2, T3 इन GP का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। अगर 3 राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, फार्मूला ऐसे होता है T2/T1 बराबर T3/T2। दूसरके में पहले का भाग दे दियो, तीसरके में दूसरके का भाग दे दियो, तीरिया गुणा करें। T2 में T2 का गुणा T2 स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे T1 इंटू T3, वर्गमूल लेंगे T2 बराबर √T1 इंटू T3। क्लियर है? तो क्या मिल गया? T2 बराबर √। अब देखो मैंने क्या माना है, FA एवं FB के मानों में अंतर बहुत कम हो तो FBA गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। इसका मतलब FA, FBA, FB इन GP, ये चीज़, ये गुणोत्तर माध्य है। बीच वाला क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। यही सूत्र यहाँ पे लगाओ, यही सूत्र। ये T1 हो गया, ये T2, ये T3। तो देखो
दूसर का पद ऊपर एफ बी ए, पहला पद एफ ए, एफ बी, एफ बी ए, तिरिये गुणा करो, एफ बी ए का होल स्क्वायर, इसका इसमें एफ ए इंटू दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एफ बी ए बराबर अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। मिला कि नहीं मिला? ये क्लास 11th में समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। कक्षा 10 में भी आप पढ़े थे समांतर श्रेणी क्या होता है। श्रेणी 3 होती हैं, समांतर गुणोत्तर हरात्मक, एपी जीपी एचपी 3 श्रेणियाँ होती हैं। तो एचपी आपके क्लास में नहीं है इसलिए एचपी नहीं बताया गया। जब हम लोग पढ़ते थे सन 2010 में तभी था, अब हटा दिए हैं। तो यहाँ पे कहीं एक आठ प्रयोग आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नथिंग के बराबर है। देखिए अब यहाँ देखिए हमने कहा जब चूंकि एफ ए एवं एफ बी के मानों में अंतर बहुत कम हो तो एफ बी ए गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे सूत्र निकाला, एफ बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। सबको समझ में आ रहा है? अब एफ ए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। एफ ए का मान यहाँ है, एफ बी का मान यहाँ है। एफ ए और एफ बी का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ देखो एफ ए है, यहाँ एफ बी है, और इन दोनों का मान यहाँ से लेंगे, यहाँ से दोनों का मान इसमें इनपुट करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में एफ ए और एफ बी का मान रखने पर, चलिए रख दो भाई मान। तो ये हमारे पास मिलेगा क्या, एफ बी ए बराबर अंडर रूट ए का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे R1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ज़रा इसका वर्गमूल लीजिए। देखो अंडर रूट में ये भी ये 2 बार है, एक बार बाहर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देख लो ऊपर वाला 2 बार है, एक एक बार लिख लो। आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर का वर्गमूल R1, आर स्क्वायर आर। ये 2 बार है सिंगल बार, ये 2 बार है, यहाँ देखो 4 बार है ना, तो 2 बार लिख लिया। इस तरीके से इसका वर्गमूल मिल गया तो मान मिला हमारे पास एफ बी ए। क्या है भाई? एफ बी ए। अब देखिए जरा, अगर बी से ए तक किसी आवेश को आने में एफ बी ए कार्य करना पड़ रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? अगर हम बी ओ में से ए ओ को घटा दे तो ए भी आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है R1, यहां से यहां तक R, तो इसमें से इसको घटा देंगे ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ए बराबर बी ओ माइनस ए ओ। बी ओ का मान R1, इसका मान R। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या क्या मिला, एक बल मिला, दूसर का विस्थापन मिल गया। बल और विस्थापन किसका कॉम्बिनेशन बनाता है? कार्य का। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर हम यहाँ से यहाँ तक किसी भी आवेश को ले आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। भाई विभवांतर क्या कहता है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में जितना कार्य, वही तो कर रहे हैं हम। पहले
भाई कोई भी कार्य करोगे तो बल लगाओगे, अब बल जैसे ही लगाएंगे तो कार्य चालू हो जाएगा, और कार्य के साथ साथ जब चलेंगे तो विस्थापन भी तो होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कितना दूर बल लगा रहे हैं, कितना दूर बल लगा रहे हैं, बी से ए तक। जब बी से ए तक बल लगा रहे हो तो बी से ए तक कार्य भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाता है यहाँ पे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और कार्य हम लोग WBA कर रहे हैं, बल FBA लगा रहे हैं, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, WBA। W का मतलब वर्क माने कार्य। बल कितना लगा रहे हो, FBA। कितना चल रहे हो भाई, BA दूरी चल रहे हो। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 4। अब इस समीकरण 4 में FBA का मान यहाँ से और BA का मान यहाँ से रखेंगे, तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, B से A तक। हम कहाँ तक कार्य करेंगे, अनंत तक। ये तो हमारा है B से A तक कार्य, और उसके बाद हम निकालेंगे C से B तक, फिर D से C तक, फिर W अनंत का कार्य निकालेंगे। और मान लेते हैं कि हियाँ से लेके हियाँ तक का कार्य का है W। तो सभी कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मामला लेंगे, तब आएगा। अब देखो जरा इतना लिखो पहले। अब यहाँ पे FBA और BA का मान समीकरण 4 में रखेंगे। FBA यहाँ पर है और BA यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर देखो भाई, मान रखेंगे तो मिलेगा WBA बराबर FBA का मान यहाँ पे है, रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R इंटू R1। आगे देखिए BA की वैल्यू है हमारे पास R1 माइनस R। बात कर लो, फिर पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो तुम लोग। देखिए R इंटू R1 इसके नीचे लिखो, और Q इंटू Q नॉट का 1 में गुणा कर दो, तो यहाँ मिलेगा Q इंटू Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इन दोनों के नीचे अगर R इंटू R1 लिखोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, R1 माइनस R बटे R इंटू R1। ऊपर 2 पद नीचे 1 पद, तो जब ऊपर 2 पद नीचे 1 पद हैं तो ये एक पद R इंटू R1 के भी नीचे लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर R के नीचे यही सेम चीज़ लिखेंगे। आगे देखिए कैसे करेंगे, Q इंटू Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे ये लिखिए R1 बटे R इंटू R1 माइनस R बटे R इंटू R1। ये R1 से R1, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा WBA, यानी B से A तक मैंने कितना कार्य किया वो यहाँ पे मिल रहा है Q इंटू Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास 1/R माइनस 1/R1। अब देखिए इसी प्रकार जैसे मैंने B से A तक कार्य किया है वैसे हम करेंगे C से B तक। तो देखो C से B तक में WCB बराबर Q इंटू Q नॉट, ये दोनों सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 से कम है, तो WBC में क्या लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से कम, यहाँ 2 है तो यहाँ
तो यहाँ R1, अब R1 से यहाँ चालू हो गया। आगे देखो WDC बराबर Q इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट। यहाँ पे लिखेंगे 1/R2 माइनस 1/R3। ठीक है, ये मैंने कितने से कितने के बीच कार्य किया है, DC। अब देखो, अब डॉट 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 W अनंत, W अनंत के बीच क्या करोगे, Q इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट 1/R अनंत माइनस 1/R अनंत। देखो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 से 1 कम है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 कम, यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर अनंत से 1 कम। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्य कहाँ से कहाँ तक मिला, BA से लेकर अनंत तक। BA से लेकर कहाँ तक मिला, अनंत तक मिल गया। अब हम मान लेते हैं संपूर्ण कार्य यहाँ से यहाँ तक कार्य करने में कितना लगेगा, W। यानी संपूर्ण कार्य क्या हो, W हो। तो W बराबर हो जाएगा WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट डॉट W अनंत। और इन सभी का मान हम लोग उसमें रखेंगे। तो आगे करें, है ना, इसको मीट दे रहे हैं। यदि संपूर्ण कार्य W हो तो क्या होगा भाई, W। तो ये हो जाएगा W बराबर WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट डॉट W इनफाइनाइट। ये मैंने पूरा कार्य का मान लिया W। अब इनमें मान रखिए जरा, यहाँ पे रखते हैं WBA का मान Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, ये देखिए ये जो दूरी है कितनी है, ये दूरी कितनी है, यहाँ पे लिख देंगे 1/R माइनस 1/R1 प्लस Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो प्लस हो गया ना, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R अनंत माइनस 1 माइनस 1/R अनंत। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अनंत पद। पहले पद में भी, दूसरे पद में भी, तीसरे पद में भी और अनंत पद में भी ये कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लोगे तो ये धन ये धन ये धन ये बचेगा। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी मान को रखा तो ये मिला। अब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरे पद और अनंत पद में क्या कॉमन लेंगे, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मिल जाएगा हमें W बराबर Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/R अनंत माइनस 1 और माइनस 1/R अनंत। देखो शुरू का और लास्ट का छोड़ के ये सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो
ये इससे कैंसिल हुआ, पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, फिर देखो फिर ऐसे -1/r2 और आगे वाला क्या है +1/r2, ये भी कैंसिल और उसके पहले वाला भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें Q इंटू Q0 बटे 4πε0। अब देखो 1/r माइनस 1/r अनंत, r अनंत की वैल्यू, इसका मान जो है 1/r अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ देखिए 1/r अनंत, 1/r में 0 घटाओगे क्या मिलेगा, यही मिलेगा Q इंटू Q0 बटे 4πε0 1/r। तो इस चीज़ को और मॉडिफाई करेंगे तो मिलेगा हमारे पास W बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। चलिए देखिए अब इक्वेशन नंबर 5, और हमारे पास एक सूत्र है, देखिए ज़रा सूत्र क्या है, V बराबर W/Q0, वैद्युत विभव बराबर है ना किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो ये देखिए ये सूत्र पढ़े, V बराबर W/Q0, तिर्यक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा W बराबर V इंटू Q0, समीकरण 6। अब जरा देखो समीकरण 5 और 6 में, 5 और 6 में देखो W बराबर VQ और W बराबर इतना, इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे V इंटू Q0 बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R, और यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V बराबर मिलेगा 1/4πε0 Q/R। इस तरीके से ये हमारा सूत्र मिलता है समीकरण नंबर 7।